आगे बढ़ेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महंगाई खत्म करने का दावा करने वालों ने महंगाई में इजाफा कर दिया। बहुत हो गया, अब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुंच गए हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है। और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ़ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मिफ्ता और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी माशी हालात ठीक नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं, दाद रसी के लिए आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि गोलियां और ड्रोन अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। सिविल आर्म्ड फोर्सेस से अपील है कि वो सरकारी इमारतों तक ही महदूद रहें। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। नैब क़वानीन में मनमानी तरामीम अपनी ज़ात के लिए की गई। जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी, उस दिन शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। न्यूयॉर्क जाने वालों ने हज़ारों डॉलर पर लिए गए कमरे में ठहर कर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताज़ीराते पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। दौरान समात चीफ जस्टिस अतहर मिरल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिरल्ला ने शीरी मज़ारी की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज की। दौरान समात चीफ जस्टिस अतहर मिरल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो पार्लियामेंट पर एतमाद करके इसे मजबूत बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने बल्दियाती एक्ट 2021 पर एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया है। वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद भी टेलीफोनिक राब्ते पर गवर्नर पंजाब को कायल न कर सके। बल्दियाती एक्ट 2021 अब दोबारा असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद कम ज़्यादा करने पर एतराज़ नहीं लगा सकते। वज़ीर बल्दियात की जानिब से यह कहा गया। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा क्या एतराज़ात लगाए गए? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मामला कुछ ऐसा है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के ज़रिए मुकामी हुकूमतों को जो फंड्स दिए जाते हैं उनको मुनसिफाना तौर पर मुकामी हुकूमतें जो है निचली सतह पर पहुँचाती हैं। और इसी सिलसिले में 14 सितंबर को पंजाब असम्बली में 2021 का बल्दियाती एक्ट मंजूर करवाया गया कसरत राय से, और उसके बाद जो है गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। आज 24 सितंबर है, 10 रोज़ होते हैं कानून के मुताबिक जिसमें गवर्नर पंजाब ने इस पर इतराज़ लगाना होता है या यहाँ इसकी मंजूरी देनी होती है। मगर इसमें देखा गया कि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की तरफ से आज एतराज़ लगा दिया गया है 2021 के एक्ट पर, और इसको बाकायदा तौर पर वज़ारत कानून की तरफ भिजवा दिया गया है। अब दोबारा से इस पर मुशावरत होगी, दोबारा से इसकी मंजूरी करवाई जाएगी पंजाब असम्बली से, और फिर इसको डायरेक्ट जो है लागू करवा दिया जाएगा। मगर इस वाले से जब वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद से बात हुई तो उनका यह कहना था कि अभी तक एक्ट हमारे पास पहुंचा नहीं है, पीर के रोज़ इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। और अगर इतराज़ लगा दिया गया है तो इतराज़ में वो इनको ये हक नहीं बनता कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो 400 होनी चाहिए या 40 होनी चाहिए। अगर कोई एतराज़ लगाते तो किसी और बात पे लगाते, मगर इस वाले से उन्होंने कहा कि फिर भी एतराज़ दूर करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से इसको बहस का हिस्सा बनाएंगे, मुशावरत करेंगे और उसके बाद दोबारा। इमरान अकबर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा। रवा माह 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। ज़्यादा केसेस लाड़काना, जैकबाबाद, सखर और हैदराबाद में रिपोर्ट हुए हैं।
और हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा है। कराची में भी सूरत हाल ऐसी है, जबकि सिंध के बाकी शहरों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा है। रवा माह की बात की जाए तो 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ज़्यादातर केसेस लाड़काना, जैकबाबाद, सखर और हैदराबाद के इलाकों में, शहरों में रिपोर्ट हुए हैं। और कराची में भी सूरत हाल यही है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा है और हर गुजरते दिन के साथ तादाद में इजाफा हो रहा है। रवा माह की बात की जाए तो एक महीने के दौरान ही 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और ज़्यादातर केसेस लाड़काना, जैकबाबाद, सखर और हैदराबाद में रिपोर्ट हुए हैं। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा है। सूरत हाल क्या है जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी बिल्कुल, देखें सिंध भर में जो है डेंगू और मलेरिया की केसेस में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेंगू के केसेस की तो जो 31 अम्मात हैं, रवा साल में जो है वो 31 अम्मात हो चुकी है डेंगू के बाइस, जिसमें जो है वो 12 खवातीन और 16 जो है वो मर्द थे। अगर हम कुल केसेस की तादाद की बात करें तो 7200 के करीब जो है वो मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं रवा साल डेंगू के, जिसमें 4680 के करीब जो है वो केसेस हैं जो मुस्बत केसेस आए हैं। उसके अलावा बात करें हम मलेरिया की तो मलेरिया के भी इसी तरीके से तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। 18,600 से ज़ायद जो है वो इसके टेस्ट लिए गए हैं, जिसमें 4,702 केसेस जो है वो दिन के साथ केसेस में इजाफा होता जा रहा है। एहसन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि PIA में नई तैयारों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद एक एयरबस 320 तैयारे की बेड़े में शमूलियत, बेहतरीन कैबिन के हामिल जदीद तैयारे से मुसाफिरों को सहूलियात मिलेंगी और रवा साल PIA के 4A320 तैयारे हासिल किए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम खान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, PIA ने अपने फ्लीट को बेहतर बनाने के लिए, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 4A320 तैयारे खरीदे थे। इस साल तीसरा तैयारा शारजा से इस्लामाबाद पहुंच गया है। चौथा तैयारा जो A320 सीरीज का है वो चंद रोज में पहुंचेगा, जिसके बाद PIA की जो बीड़ा है उसमें तादाद उसकी एयरबस तैयारों की 14 हो जाएगी। ATR तैयारे भी हैं PIA के फ्लीट में और उसके साथ साथ बोइंग 777 तैयारे भी हैं। मजमूई तौर पर PIA के पास 32 तैयारे इस वक्त मौजूद है। और इस तरह अगर हम देखें कि जो A320 है वो 4 हासिल किए थे, चूंकि पाकिस्तान के पास एयरबस तैयारों की तादाद कम हो रही थी और ये जदीद बेहतर केबिन का हामिल जदीद तैयारा था, इससे मुसाफिरों को सहूलियात मिलेंगी, ऐसा कहना है तर्जुमान का। बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने तफसीलात से आगाह किया।